घर में बनाया गया आम का ये अचार कीटो फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो तेल डाला गया है वो भी कीटो फ्रेंडली है और जो मसाले डाले गए हैं वो भी इंतहाई कीटो फ्रेंडली है। और मज़े की बात ये है कि जब आप ये अचार खा चुकेंगे तो जो इसका तेल बचेगा ना उसको अगर आप सर पे लगाएंगे तो आपके बाल लंबे हसीन और घने हो जाएंगे और अगर आपको हेयर फॉल की शिकायत है ना वो भी दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और गर्मियों के अंदर अगर आम का अचार ना हो तो क्या मज़ा है। आम का अचार कीटो फ्रेंडली है कि नहीं इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, ऊपर दिए गए लिंक में जाके आप वो ज़रूर देख लें। और इस तरह की और बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस जल्द अज जल्द मिल सके। हमारे चैनल के ऊपर आपको ना सिर्फ कीटो डाइट और वेट लॉस से मुतल्लिक मालूमात मिलेंगी बल्कि वो तमाम खाने और चीज़ें भी बताई जाती हैं कि जिसको इस्तेमाल करके आपकी स्किन हेल्दी और फ्रेश हो सकती है और आप खूबसूरत लग सकते हैं। तो बातें बहुत हुई, आप देख लें कि आम का अचार कैसे बन सकते हैं। आम के अचार के लिए हमें केरियाँ चाहिए जिसको कच्चे आम कहते हैं। ये आपको जून जुलाई के अंदर किसी भी रेडी वाले से मिल जाएंगे। इसको आपने कटवा लेना है, इसकी जो बीज होते हैं वो निकलवा लेने हैं और जब आप घर ले आए ना तो इसको आपने अच्छी तरह धो के खुश्क होने के लिए आपने पंखे के नीचे या धूप के अंदर रख देना है। ठीक है, ये अब हमारे पास 2 किलो केरी है जो कि कटी हुई है आपके सामने। इसके 50 ग्राम हल्दी पाउडर जो है ये तकरीबन 1 कप बन जाता है, ये डाल देंगे। ये ना आप मेजरमेंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर हम नमक डालेंगे। मैं पिंक हिमालयन सॉल्ट डाली हूँ तकरीबन 1 कप, ये 125 ग्राम बनता है। ठीक है, अब इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये नमक बेसिकली ना बुरे बैक्टीरिया बढ़ने नहीं देता और अच्छे बैक्टीरिया बन जाते हैं आपके अचार के अंदर और ये प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है और ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी काम करता है। तो इसलिए नमक आपने ना दिल खोल के डालना है, जो नमक आपको अच्छा मिले। उसके बाद आपने इसको मर्तबान में डाल लेना है अपने सारी केरियों के पीसेस को और 1 दिन इसको जो है ना हम ढक के रखेंगे ताकि ये पानी छोड़ जाए। ये केरी ना बिल्कुल बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए अगर आप इससे अचार बनाना चाहते हैं। अगर पानी हुआ तो ये बहुत ख़तरा है कि आपका अचार ख़राब हो। तो इसी दौरान आपने अपना जो सरसों का तेल है ना उसको गर्म कर लेना है, हल्की आंच लेके। इसी तरह आप देगची के अंदर अपना 2 लीटर जो सरसों का तेल है जो कच्ची घानी का होना चाहिए। सरसों का तेल कीटो फ्रेंडली है कि नहीं, हेल्थ फ्रेंडली कौन से ऑयल्स होते हैं इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, ऊपर दिए गए लिंक में वो आप ज़रूर देख लें। सरसों के तेल को इस तरह पकाने से एक तो इसका कसेला जायका जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा अगर इम्प्योरिटीज़ हो ना तो वो सरफेस ऊपर आ जाती हैं। तो ये कि अगर आप बाज़ार से आम का अचार लेंगे ना तो उसके अंदर गंदे सस्ते ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स डले हुए होंगे। घर के अंदर अगर आप बनाएंगे ना तो आप इस तरह का हेल्दी ऑयल जो है यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आप अचार ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं ट्रेडिशनली सरसों के तेल के अंदर बना रही हूँ। तो बहरहाल आपने अपना सरसों का तेल जब गर्म कर लें इसको तकरीबन 15 मिनट बाद तो इसकी आपने आंच बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना। ये दोनों काम आपने पहले दिन कर लेने। दूसरे दिन आपने अपनी केरियाँ देख लेनी है। आप देखेंगे कि आपके मर्तबान में पानी बहुत ज़्यादा होगा, आपने वो पानी ड्रेन करके अपनी केरियाँ जो है वो एक कपड़े के ऊपर इस तरह फैला देनी है। धूप के अंदर इसको अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। ये देखें ये नीचे आपको पानी जो है ये भी नज़र आ रहा है। नमक से बेसिकली ये अच्छी तरह डिहाइड्रेट हो जाएंगे कि इसमें पानी ना रहे। और अपना मर्तबान आपने इस तरह धो लेना है। इसी मर्तबान के अंदर अब हम अचार डालेंगे। आप चाहें तो कोई मिट्टी का बर्तन जो है ना उसके अंदर भी अचार डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो पर्पजेज़ के लिए शीशे का बर्तन जो है ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अब ये बाकी के मसाले हैं। ये मेथरे 1 कप है, मस्टर्ड सीड यानी राई दाना 1 कप है, रेड चिली जो है वो 1 कप आपने ले लेनी है, सौंफ 1 कप लेके और कलवंजी जो है ये 1 कप लेके आपने ना इसको मोटा मोटा पीस लें, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। इसको एक बड़े बर्तन में लेके अच्छी तरह मिक्स कर लें और अब हम इसको अपने बाकी का जो ड्राइड बिल्कुल पानी के बगैर जो हमारी केरियों के पीसेस हैं उसके साथ हम मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले जो हमने यूज़ किए ये कीटो फ्रेंडली हैं, वेट लॉस में हेल्प करते हैं। मसाले कौन से वेट लॉस में हेल्प करते हैं इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, ऊपर दिए गए लिंक के अंदर। बहरहाल ये है कि ये इस तरह ना आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन से मसाले डालने हैं, कौन सा तेल डालना है। जो आपको बाज़ार से आम का अचार मिलता है उसके अंदर गंदा ऑयल डला हुआ होता है, चीप हाइड्रोजनेटेड ऑयल डला होता है। थोड़ा सा ये काम है, अगर आप घर में अचार बना लें तो आपने देख लें स्किल लेवल इसके अंदर नील है और आपका बड़ा मज़े का अचार जो है वो बन जाता है। और जी बस ये आपने मिक्स कर लिया है तो इसको
इसको अपने मर्तबान के अंदर डाल दें और इसके अंदर जो आपने ऑयल अपना गरम किया था, सरसों का तेल या अगर आप जैतून का तेल यूज़ कर रहे हैं वो आपने डाल देना है और इस मर्तबान को आपने ढक के तकरीबन 20-25 दिन धूप के अंदर रखना है। ये धूप के अंदर आपका ये जो सारा अचार है ना, प्रोबायोटिक्स आपके बेसिकली धूप में बनेंगे। आपका अचार जो है वो नरम भी हो जाएगा, आपके आम जो है, और बेहतरीन और मज़ेदार अचार जो है वो आपको मिल जाएगा। 1 कप अचार के अंदर 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और हम में से कोई भी मेरे ख्याल से 1 कप अचार खा नहीं सकता। ये देख सकते हैं आप, ये अचार जो है ये कितना नरम हो गया है। इसकी जो हार्ड स्किन थी वो बिल्कुल नरम हो गई है और ये 25 दिन जो है ये मैंने धूप के अंदर रखा है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये अचार है बहुत मज़े का है, स्पाइसी है, मज़े का है। कुछ लोग अचार के अंदर मीठा जो है ना चीनी भी डालते हैं, ख़ास तौर पर जो बाज़ार से मिलने वाले अचार हैं उसके अंदर चीनी भी होती है। तो जो लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं ना, या लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं या डायबिटिक हैं, वो चीनी अवॉइड करने के लिए घर में ज़रूर अचार बनाएं। मुझे बताइएगा आपका अचार कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।